कानपुर की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी भी हो, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि अगर हम बुधवार की बात करें तो कानपुर में एक नहीं बल्कि दो दो सीएमओ मौजूद हैं। यहाँ के पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी, जिनको कि शासन के द्वारा सस्पेंड किया गया था, वो हाईकोर्ट से एक ऑर्डर लेके आ गए हैं और हाईकोर्ट के ऑर्डर में स्टे हो गया है, यानी उनका जो सस्पेंशन है वो स्टे हो गया है। लेकिन उनके सस्पेंशन के बाद से जिनको डॉक्टर उदयनाथ को, जिनको सीएमओ बनाकर कानपुर में भेजा गया था, वो भी आज की तारीख में मौजूद हैं। आप अगर यहाँ पर देखें तो बाकायदा जो डॉक्टर हरिदत्त नेमी हैं, उन्होंने यहाँ पर चार्ज भी लिया हुआ है और वो यहाँ पर बैठे भी हैं, और जिनको कि शासन ने भेजा था यहाँ पर डॉक्टर उदयनाथ, वो दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं और वो भी यहाँ के सीएमओ हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर शहर का सीएमओ कौन है, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। सबसे पहले हम डॉक्टर हरिदत्त नेमी से बात कर लेंगे। सर, आपके सस्पेंशन के खिलाफ आप हाईकोर्ट गए थे, वहाँ से आप ऑर्डर लेके आए थे, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए हाईकोर्ट के ऑर्डर में क्या था? हाई कोर्ट के ऑर्डर में जो मेरा जो सस्पेंशन हुआ था कानपुर नगर में सीएमओ रहते हुए, उस पर स्टे हो गया है। और जो डॉक्टर साहब यहाँ पर सीएमओ बन के आए थे, उनका जो ऑर्डर हुआ था उस पर भी जो है स्टे हो गया है। तो आज की तारीख में जब उनका ऑर्डर हुआ था वो भी स्टे हो गया है, और मैं कानपुर का सीएमओ रहते हुए सस्पेंड हुआ था, वो स्टे हो गया है। तो आज की तारीख में केवल एक ही सीएमओ है, डॉक्टर हरिदत्त। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये ही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सर, इसमें जो कानूनी पेच, जो कानून के जानकार भी बता रहे हैं, जो है कि कोई भी नियुक्ति हो या ऑर्डर हो या कुछ भी हो, वो कोर्ट उसके लिए ऑर्डर कर सकती है, कोर्ट खुद से नहीं कर सकती। तो जैसे कि आपकी यहाँ पर नियुक्ति है या डॉक्टर उदयनाथ की यहाँ पर नियुक्ति है, तो उसके लिए आपको वो हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर जाना चाहिए था शासन में, और शासन से ये आदेश आना चाहिए था, ऐसा कानून के जानकार मानते हैं। मेरी पोस्टिंग यहीं है। मेरे जो फैमिली भत्ता मिलना था वो यहीं से होना था। मेरा अटैचमेंट हेडक्वार्टर हुआ था, तो मेरा सस्पेंशन स्टे हो गया, तो मैं जिस सीट पे था उसी सीट पे हूँ। तो क्या इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो शासन के पास जाता, फिर शासन के माध्यम से ये होता? पार्टी शासन भी है इसमें, प्रमुख सचिव सर पार्टी हैं, डीजी सर पार्टी हैं, डॉक्टर नाथ पार्टी हैं, तीनों पार्टी हैं। तो तीनों को जो है उसकी पिटीशन जो रिट हुई थी उसकी सबको कॉपी गई है बाकायदे, और सबको ऑर्डर भी गया है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि आज की तारीख में आप यहाँ के सीएमओ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो ऑर्डर था वो तो कोर्ट से स्टे हो गया है, तो वो आप जाके शासन में जैसे भी करें, शासन में अपना इन्फॉर्म करें कि आपका ये आदेश था, कोर्ट से मेरा जो स्टे हो गया इस पर। तो वो, और मैं आज उसी सीट पे हूँ जिस सीट पे मेरा पहले था। मैं तो सीएमओ कानपुर नगर ही सस्पेंड हुआ था और मैं उसी सीट पे स्टे हुआ है, तो मैं अपनी सीट पे हूँ। और जो उनका ऑर्डर हुआ था उस पर भी स्टे हो गया है, तो अब तो जाहिर सी बात है उनको शासन में जाना चाहिए। क्या आपने यहाँ पे चार्ज ले लिया है? बिल्कुल, मेरा चार्ज दिया ही नहीं गया था, मैंने चार्ज दिया थोड़ी था किसी को। मेरी पोस्टिंग यहीं थी, अटैचमेंट मेरा हेडक्वार्टर था। तो आप थे डॉक्टर हरिदत्त नेमी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जब कोर्ट का आदेश हो गया हाईकोर्ट का, तो उसके बाद से वही यहाँ के सीएमओ हैं, वो यहाँ के सीएमओ बन गए हैं। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर उदयनाथ हैं, जिनको कि यहाँ पर भेजा गया था शासन के द्वारा, और वो यहाँ पर सीएमओ बन के आए थे और उसके बाद यहाँ पर कार्य कर रहे थे, उसके बाद से वो किस कमरे में हैं भैया? डॉक्टर उदयनाथ जी किस कमरे में हैं? वो उस वाले कमरे में है। तो आइए हमारे साथ, हम आपको उनसे भी बात करते हैं कि इस पूरे मामले में आखिर उनका क्या कहना है, उनका पक्ष भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो जिस तरीके से इस पूरे मामले में दो सीएमओ सामने दिखाई पड़ रहे हैं, तो एक हमने अभी डॉक्टर हरिदत्त नेमी से बात करी थी, और दूसरी तरफ देखिए जो डॉक्टर उदयनाथ हैं, वो यहाँ पर पोस्टेड हैं, जो आए थे यहाँ पर, और उनका ये कहना है कि वो अभी यहाँ के सीएमओ हैं। अभी वो अधिकारियों से बात कर रहे हैं और जल्दी हम उनसे बात करते हैं और उनका क्या पक्ष है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग डॉक्टर उदयनाथ से भी बात कर लेते हैं, जो ये इन्होंने क्लेम किया है कि ये आज के तारीख में सीएमओ है। सर, अभी हमारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर वो यहाँ के सीएमओ बने हुए हैं और इस समय वो सीएमओ हैं। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? नहीं, हाईकोर्ट का आदेश है, हम एक्सेप्ट करते हैं, सुप्रीम होते हैं हाईकोर्ट, लेकिन जो थ्रू प्रॉपर चलना है, प्रमुख सचिव साहब से, वनी विभाग से आदेश लेके आके ज्वाइन करना चाहिए था। ठीक है, जैसे हमें जो है आदेश मिला तब हम ज्वाइन करें, हमको वापस जाना होगा तो आदेश मिले तो वापस चले जाएंगे। कानून के जानकार भी ये मानते हैं कि हाईकोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी की नियुक्ति या किसी का ट्रांसफ़र खुद से करे, वो आदेश कर सकता है और वो आदेश सरकार के पास जाना चाहिए। तो यही बात जब डॉक्टर हरिदत्त नेमी से हमने पूछा था, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने तो चार्ज छोड़ा ही नहीं, और जब स्टे हो गया है तो वो फिर से यहाँ के सीएमओ हैं। नहीं, चार्ज क्यों नहीं छोड़ा? जब प्रमुख सचिव के द्वारा जो है
आपकी जगह पे दूसरे सीएमओ को पोस्ट की, तो इसका मतलब आप जो वन साइडेड हटा दिए गए। तो इसका मतलब आज की तारीख में आप मानते हैं कि आप सीएमओ हैं कानपुर के? हाँ, इधर हम मानते हैं, उधर वो मानते हैं उस कमरे में। ये है कि कहीं पे कोई विद्रोह ना हो, जो हो सीधे से हो जाए, आदेश आ जाए। अभी हमने भेजा है 4 सर्टिफिकेट, अपने इंफॉर्मेशन भी दी है, जो आदेश आएगा हम फॉलो करेंगे। तो फिलहाल शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी हो ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि एक शहर के अंदर 2 सीएमओ आज की तारीख में मौजूद हैं और अब इंतज़ार है सभी को शासन और सरकार की तरफ से कि क्या आदेश आता है, कौन आखिरकार कानपुर का सीएमओ होता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आरती और मसाला।